अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसकी 7.4 और क्वेश्चन नंबर इसका हम कर रहे हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इसमें हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मतलब पढ़ रहे हैं और जिसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ n एंड r, यानी हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है और r की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू 35 और दूसरा दिया हुआ है परमुटेशन n परमुटेशन r इज इक्वल टू 210, यानी इन दो के रिजल्ट को यूज करते हुए हम n और r की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, गिवन दैट n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू 35, तो हमारे पास है n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू 35 और दूसरी वैल्यू है n परमुटेशन r इक्वल टू 210। अब इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू 35 का, इसको आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और फिर r फैक्टोरियल इक्वल टू 35। ये इसका हो गया कॉम्बिनेशन का। और ऐसे ही हम परमुटेशन का लिखेंगे, तो हमारे पास परमुटेशन का क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 210। इसका कॉम्बिनेशन का होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, फिर यही r फैक्टोरियल। परमुटेशन का होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल फिर r फैक्टोरियल इक्वल टू 35 और ये चीज आ गई। अब हम ऐसा करते हैं n और r की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ताकि थोड़ा सा ये सिंपलीफाई हो जाए, हम ऐसा करते हैं इसको इस पे डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर इसे हम कह दें कि इक्वेशन नंबर 1 है और इसे हम इक्वेशन 2 कहते हैं। अब हम ऐसा करते हैं 1 और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं। इवन दोनों को डिवाइड करेंगे यानी 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। अब 1 क्या है, 1 हमारे पास है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल फिर r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो यहां से हमारे पास है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 210। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। अब इसको अगर कट करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 5 पे कट कर देते हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल फिर r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवीजन को जब रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लाई ना करेंगे तो ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये हो जाएगी n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय और नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35 को 210 पे डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा। अगर 35 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 210 आता है। 6 5 आर 33 कैरी 18 और 210, यानी ये चीज आ जाएगी। तो ये हमारे पास कट करेंगे 1/6 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 1/6। और यहां से देखिए n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल से कट गया, n फैक्टोरियल से कट गया, ये हमारे पास आ गया। बाकी बचा r फैक्टोरियल यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचा 1/r फैक्टोरियल और 1/6, ये हमारे पास आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। और इस r फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये जो 6 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। क्यों, 3 का फैक्टोरियल ओपन करें तो ये 6 आता है, तो फैक्टोरियल से काट हो जाएगा r इक्वल टू 3 के, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो r की वैल्यू आई है, यही r की वैल्यू हम किसी एक जगह पुट कर देते हैं। अब बेशक यहां पुट कर दें
ये जो इक्वेशन 2 ठहरी हुई है, r की जगह पे ये r की वैल्यू पुट कर दें, हमें n की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। अब कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 के अंदर, इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो क्या आ जाएगा n माइनस r, r की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 3, r की जगह पे 3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210, यानी n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 210 के। अब इसको जब आप काट करेंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल, अब ये जो n फैक्टोरियल है इसको आप लिख सकते हैं n 3 टाइम का, ये 3 n माइनस 3 तक ओपन कर सकते हैं, नीचे n माइनस 3 फैक्टोरियल है ना, तो इस n फैक्टोरियल को आप n माइनस 3 फैक्टोरियल तक ओपन करें। कैसे? आप इसको ले सकते हैं n into n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल और इक्वल टू ये जो 210 लिखा हुआ है मैं इसको ले सकता हूँ 7.6.5। क्यों? इनको आप मल्टीप्लाई करें ये 210 आता है, ये आप इस फैक्टर की वजह से इसका बना रहे हैं, क्योंकि n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 प्लस से कट हो जाएगा, तो अब आप देखिए n माइनस 1 n माइनस 2 इसके साथ कंपेयर हो जाएंगे, फैक्टर बन गए हैं, यानी n जो है 7 के साथ, n माइनस 1 6 के साथ, n माइनस 2 5 के साथ, तो इन सब का मान 7 आएगा। देखो अगर आप n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 लिखते हो, माइनस का मान इधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। n माइनस 2 इज इक्वल टू 5 लिखते हो, 2 उधर जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास बन गया n into n माइनस 1 n माइनस 2 7.6.5, इसका मतलब है n किसके इक्वल आ गया है, 7 के इक्वल आ गया। तो ये केस में हमारे पास क्या आ गया, हमने क्योंकि n और r की वैल्यू फाइंड करनी थी, यही हमारे पास r और n की वैल्यू आ गई है, तो यही हमने फाइंड करनी थी। तो ये केस में हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है ये स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। मजीद कोई मसला हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।